क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लेसन नंबर है 7 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल से कंपेयरिंग करा रहा है और हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, और उस त्रिभुज के शीर्ष जो हमें दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें क्या करना है, तो उसके एरिया निकालना है त्रिभुज का, यानी कि इसके बीच में बनने वाला त्रिभुज है उसका भी एरिया निकालना है, और जो बाहर वाला बड़ा वाला त्रिभुज है उसका भी एरिया निकालना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है ये, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसको कैसे करते हैं समझिएगा। जैसे ए बी सी हमारा त्रिभुज दे रखा है, उसमें हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, मतलब एक ट्रायंगल में ये दे रखा है, उसके अंदर मध्य बिंदु जैसे ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। तो इस वाले ट्रायंगल की और बड़े वाले ट्रायंगल की कंपेयरिंग करनी है, और उसका एरिया बताना है कि कितने अनुपात में उसे डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो समझिएगा। क्वेश्चन हमारा दे रखा है शीर्ष 0,-1। देखिए शीर्ष हमारे दे रखे हैं 0,-1। ठीक है दोस्तों, शीर्ष दे रखे हैं हमें 0,-1 यहाँ पर ए पॉइंट के। उसके बाद दे रखा है 2,1, यहाँ पे 2,1 दे रखा है, और हमारा दे रखा है 0,3 ये वाले त्रिभुज की मध्य बिंदु को बनाने वाले, यानी कि इसके मध्य बिंदु को बनाने वाली जो भुजा है, यानी कि ये वाली भुजा मध्य बिंदु, ये भुजा मध्य बिंदु, ये वाली भुजा मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है। इन क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी बताइए। तो इसका हमें अनुपात भी बताना है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है छोटे वाले ट्रायंगल के कितने अनुपात में है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको एक ट्रिक ही बताऊंगा लास्ट में कि इसका शॉर्ट ट्रिक में कितने अनुपात में विभक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहें। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं समझिएगा। अब जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। ए बी का जो डी दे रखा है इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यानी कि हमारे पास -0,-1 से, और यहाँ पे दे रखा 2,1 पर, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे डी के मध्य बिंदु, यहाँ लिख देंगे डी के मध्य बिंदु। तो पहले हम मध्य बिंदु निकाल देते हैं, डी के मध्य बिंदु। तो डी के मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं। जब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मध्य बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, x1 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। x2 का मान हमारे पास कितना 2 दे रखा है, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2/2, तो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो देखा जाए तो x का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, x1 का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा, अब y का निकालते हैं हम। तो y बराबर y1 का मान कितना है, -1 है, और y2 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, अपॉन में 2। तो y बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0/2, तो y का मान हमारा आ जाएगा 0। तो देखा जाए तो हमारे जो d के पॉइंट आए, ठीक है दोस्तों, d के जो पॉइंट आए हमारे ये वाले, ये आ गए 1,0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके d के पॉइंट निकाल दिए 1,0। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब बी सी, देखिए हमारा चित्र है, इसमें बी सी का मध्य बिंदु कितना है, ई है। तो इसके निर्देशांक इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पे ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा, समझ आ जाएगा अच्छी तरह आपको। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी सी के मध्य बिंदु, यानी कि बी सी के मध्य बिंदु जो है वो मध्य बिंदु किसका होगा, ई का होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ई के जो पॉइंट है वो कितने हैं, 2,1 है, यहाँ से मतलब बी और सी के। तो 0, कितना है 3 है। तो देखा जाए तो ये हमारा x1 y1 है, और ये हमारा x2 और y2 है। ठीक, तो इसका मध्य बिंदु, तो x बराबर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए x1 का मान, ये x1 का मान 2 है, x2 का मान हमारे पास कितना 0/2 है। तो x बराबर कितना 2/2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने क्या किया, y1 का मान कितना हमारा 1 है, y2 का मान कितना 3/2 है। तो y बराबर 4/2, यानी कि 2 आ गया। इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके बिंदु कितने आ गए हमारे पास, जो d के पॉइंट आए हमारे पास कितने आ गए, देखिए 1,2 आ गए। इसके पॉइंट जो आ गए हमारे 1,2 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्रम में हम क्या करेंगे, f के बिंदु ज्ञात करेंगे ए सी भुजा पर। तो ए सी भुजा पर ज्ञात करेंगे, तो कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु जो आएंगे वो कितने आएंगे, कितने पॉइंट पाएंगे, उसको हम एफ कह सकते हैं।
तो हमारे 0,-1 है और हमारा जो दे रखा है वो 0,3 दे रखा है। तो यहाँ पे ये हमारा x1 y1 काम करेगा और ये हमारा x2 और y2 काम करेगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सूत्र लिख दिया। अब यहाँ पे x1 का मान कितना है हमारे पास, x1 का मान हमारे पास यहाँ पे 0 है, x2 का मान हमारा 0 है अपॉन में 2, तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, y बराबर कितना, देखिए y1 का मान कितना है, -1 है और y2 का मान कितना 3 है अपॉन में 2, तो y बराबर 2/2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्रम से हमने क्या किया, देखिए सारे बिंदु ज्ञात कर लिए हमारे। तो f के बिंदु कितने आ गए हमारे पास, ये आ गए 0,1 आ गया। तो हमने तीनों बिंदु ज्ञात कर लिया, यानी कि d का भी ज्ञात कर लिया, e का भी ज्ञात कर लिया और f का भी ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो d के पॉइंट हमारे ये आ गए और e के पॉइंट ये आ गए और हमारे f के पॉइंट ये आ गए, यानी कि 0,1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु a, b और c के शीर्ष दे रखे हैं, तो इसका पहले हम क्या कर लें, क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। फिर हम जो हमने अभी मध्य बिंदु ज्ञात करे फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर कंपेयरिंग करेंगे। यही सवाल में उसने पूछा है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा और वीडियो पे अगर आए हुए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने क्या किया, हमारे पास एक ट्रायंगल जो बिंदु दे रखे हैं, जो ट्रायंगल दे रखा है हमें, जो ट्रायंगल हमारे पास है, देखिए हमारे पास ये जो बिंदु है, ये और ये, इससे हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि एरिया ज्ञात करेंगे। तो एरिया के लिए हमारे पास कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, देखिए हमारे पास 0,3 है और हमारे पास यहाँ पे 0,-1 है और ये कितना है, 2,1 है। देखिए हमने ये बिंदु पकड़ लिया, ये बिंदु पकड़ लिया, देखिए 0,3 पकड़ लिया, 0,-1 पकड़ लिया और 2,1 पकड़ लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे एरिया, तो ट्रायंगल का वो लगा देंगे ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 फॉर्मूला होता है हमारा, x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये हमारा सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, अब इसके बिंदु यहाँ पे लगाते हैं और उसको हल करते हैं। इसका एरिया कितना आएगा, देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिए। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 1/2, ध्यान से समझिएगा, ये चीज समझने की होती है क्योंकि इसमें चिन्ह जो होते हैं गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। x1 का मान कितना हमारा 0 आएगा, y2 का मान हमारे पास -1 है, y3 का मान हमारा 1 है। ठीक है दोस्तों, x2 का मान हमारा 0 दे रखा है, y3 का मान 1 है, y1 का मान हमारा कितना है, 3 दे रखा है, प्लस x3 का मान हमारा 2 है, y1 का मान 3 है और y2 का मान हमारा -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने इसे सॉल्व कर दिया, ये कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 0, ये -2 बचेगा और प्लस का 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब ये वाला 1/2 देखें तो इसकी गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमने क्या किया, इसको इस टाइप से लिख लिया, तो ये हमने इससे काट दिया तो कितना आया, 4। अगर देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल आया हमारा, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 4 वर्ग इकाई, यानी कि 4 वर्ग इकाई लिख सकते हैं या इसको हम 4 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो हमने ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर DEF का क्षेत्रफल। तो चित्र पे देखिए, चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो चित्र के अनुसार अगर हम काम करें तो यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम त्रिभुज, ये बिंदु कौन कौन से हमारे पास, देखो D के दे रखे हैं, E के दे रखे हैं और F के दे रखे हैं। तो D के पॉइंट कितने हैं, 1,0 है, 1,2 है और 0,1 दे रखा है। इस तरीके से हमने क्या करना, इसके क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो हमने इसको क्या किया, इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब जब सॉल्व कर लिया तो इसका बस ट्रायंगल में, यानी कि DEF, यहाँ लिख सकते हैं DEF का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हमारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे x1 y2 माइनस का y3 ये हो जाएगा, प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास ये सब दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2। x1 का मान हमारे पास 1 है, y2 का मान हमारे पास 2 है, y3 का मान हमारे पास 1 दे रखा है, x2 का मान हमारे पास 1 है, y3 का मान 1 है, y1 का मान हमारे पास 0 है, प्लस x3 का मान हमारे पास 0 है, y1 का मान हमारे पास 0 दे रखा है, y1 का मान 0 है और y2 का मान हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है दोस्तों, और 1/2
यहाँ पे इसको घटाएंगे, देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में सबसे शुरू में 0 दे रखा है। ये आ गया हमारे पास 1/2, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे कितना आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया तो यानी कि 1 आ गया। ये आ गया हमारा 1 वर्ग मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास देखो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर लिया और इसी क्रम में हमने क्या किया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर लिया। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 4 और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब हमें यहाँ पे इसकी कंपेयरिंग करके दिखाना था कितना होगा यहाँ पर, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज हम सबसे पहले जो अंदर वाला त्रिभुज है उसको लिखना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 1 आया, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4 वर्ग इकाई, यानी कि यहाँ पे लिख दिया 4 लिख दिया। तो यानी कि हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात में लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना 1/4। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज हमें क्या करनी थी, हल करनी थी। 3 चीज इसमें हमें हल करनी थी। एक तो हमारा इसका त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, दूसरा त्रिभुज हमारा DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना था और हमें इसका अनुपात ज्ञात करना था, कितने अनुपात में कितने रेशो में से बांटा गया है, तो ये ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराएंगे 7.3 का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।